जिस मां ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी मां को दिवाली की रात ठंड में सड़क पर फेंक दिया गया। गेट बंद हुआ, घर रोशनी से भरा था और बाहर एक मां अपने ही बनाए घर से बेघर खड़ी थी। बेटे को लग रहा था अब सब कुछ उसका है, लेकिन उसे क्या पता था कि मां चुप है, कमजोर नहीं। और जब मां कानून के साथ खड़ी होती है ना, तो बेटों के महल रेत की तरह ढह जाते हैं। लोहे का भारी गेट धड़ाम से बंद हुआ। उस आवाज ने सिर्फ दरवाजा नहीं, एक मां का दिल भी बंद कर दिया। शारदा देवी सड़क पर गिरी पड़ी थी। घुटनों से खून रिस रहा था, हाथ कांप रहे थे और आंखों में अब आंसू नहीं थे, क्योंकि कुछ दर्द रोने से भी आगे निकल जाते हैं। मकान नंबर 17, जिसे पूरा मोहल्ला शर्मा निवास के नाम से जानता था, आज उसी घर के बाहर उसकी असली मालकिन बेघर खड़ी थी। अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। नेहा हंसते हुए बोली, अमित, सच में आज पहली बार घर घर लग रहा है। अमित ने चैन की सांस ली। हाँ यार, अब कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई पुराने जमाने का ड्रामा नहीं। बाहर शारदा देवी ने कांपते हाथों से अपना पुराना कपड़े का थैला उठाया। उसी थैले में 2 पुरानी साड़ियां, कुछ दवाइयां और एक गीता की छोटी सी किताब। यही थी उस मां की पूरी जिंदगी। 3 दिन पहले इंदौर शहर दिवाली की तैयारियों में डूबा था। रोशनी, मिठाइयां, पटाखे, हर गली चमक रही थी। लेकिन शर्मा निवास में खामोशी धीरे धीरे जहर बन रही थी। शारदा देवी, 68 साल की उम्र, सफेद बाल और आंखों में वही ममता जो कभी कम नहीं हुई। उनके पति रमेश चंद्र शर्मा नगर निगम में ईमानदार अधिकारी थे। उन्होंने पूरी जिंदगी एक एक रुपया जोड़कर ये घर बनाया था, ताकि बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। 2019 में रमेश जी चले गए और उसी दिन शारदा देवी की दुनिया आधी रह गई। बाकी आधी उनका बेटा अमित। शारदा देवी रसोई में गई। बहू, आज दिवाली है, 5 दिए ही जला ले, तुलसी के पास। नेहा ने बिना देखे कहा, मम्मी जी, ये तेल घी मुझे सूट नहीं करता और वैसे भी लड़ लगी है। शारदा देवी मुस्कराई। बेटा, शगुन के लिए। तभी अमित आ गया। मां, फिर शुरू? उसकी आवाज में चिढ़ थी। आप हर बात में पुराने जमाने को क्यों घसीट लाती हो? शारदा देवी चुप रही। लेकिन जब चुपी बार बार कुचली जाए ना, तो वो सवाल बन जाती है। बेटा, ये मेरा भी तो घर है। बस यही अमित का अहंकार जाग गया। बस करो मां, जब देखो मैंने घर बनाया, मैंने घर बनाया। आज घर का खर्च मैं उठाता हूं, बिल मैं भरता हूं, तो नियम भी मेरे चलेंगे। और फिर जो किसी बेटे को कभी नहीं करना चाहिए था, उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा। वही हाथ जिसने उसे चलना सिखाया था। रात के ठीक 9 बजे शारदा देवी सड़क पर थी और अमित अंदर दरवाजा बंद करता हुआ। शारदा देवी ने पीछे मुड़कर एक बार घर देखा और उसी पल उन्होंने समझ लिया, अब रोने से कुछ नहीं बदलेगा। उन्होंने ऑटो लिया और कहा, बेटा, मुझे सहारा जीवन सदन ले चलो। दिवाली की रात एक मां के लिए अमावस बन चुकी थी। अगली सुबह मकान नंबर 17 शर्मा निवास पहली बार पूरी तरह शांत था। ना सुबह की आरती, ना तुलसी में जल चढ़ने की आवाज, ना कोई ये पूछने वाला, अमित, नाश्ता कर लिया? अमित देर तक सोता रहा। जब उठा तो नेहा बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी राहत थी। देखा अमित? नेहा मुस्कराई। घर कितना सुकून वाला लग रहा है।
अमित ने अंगड़ाई ली। हाँ यार, सच में आजादी महसूस हो रही है। उसे लगा जैसे उसने जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार फेंका हो। दोपहर में दोनों ने प्लान बनाए। मां का कमरा अब होम थिएटर बनेगा, पुराना मंदिर हटा दिया जाएगा, नेहा बोली। और सबसे बढ़िया बात, अब पापा की पेंशन सीधे हमारे अकाउंट में आएगी। अमित हंसा। सब सेट है नेहा, अब ये घर पूरी तरह हमारा है। उधर सहारा जीवन सदन वृद्धाश्रम। शारदा देवी एक कुर्सी पर बैठी थी। उनके सामने गर्म चाय रखी थी, पर उन्होंने चाय को छुआ तक नहीं। आश्रम की एक बुजुर्ग महिला सरला जी ने पूछा, बेटा देखने आए क्या? शारदा देवी हल्की सी मुस्कराई। नहीं, वो अब मेरा बेटा नहीं रहा। लेकिन आवाज में दर्द था। शाम को शारदा देवी ने आश्रम के मैनेजर से कहा, बेटा मुझे एक वकील का नंबर चाहिए। मैनेजर चौंक गया। कोई परेशानी है क्या माताजी? शारदा देवी ने सीधे आंखों में देखकर कहा, अब परेशानी नहीं, अब न्याय चाहिए। 3 दिन बाद 17 नवंबर 2023 सुबह 8 बजे शर्मा निवास की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन, नेहा ने आवाज दी। अमित, देखो कौन है। अमित ने दरवाजा खोला। सामने 45-50 साल का आदमी, काला कोट, हाथ में फाइल, आंखों में ठंडा आत्मविश्वास। जी? अमित ने अकड़कर पूछा। क्या ये स्वर्गीय रमेश चंद्र शर्मा का निवास है? अमित का सीना फूला। हां, मैं उनका बेटा अमित शर्मा। आदमी ने कार्ड आगे बढ़ाया। एडवोकेट अनुराग मिश्रा, इंदौर हाईकोर्ट। नेहा का चेहरा उतर गया। वकील? वो भी पिताजी से जुड़ा? वकील अंदर बैठे, फाइल खोली और बहुत शांत आवाज में बोले, अमित जी, मैं यहां आपकी मां श्रीमती शारदा देवी के बुलावे पर आया हूं। नेहा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। मां, अमित चिल्लाया, वो तो खुद चली गई थी। वकील हल्के से मुस्कुराए। नहीं अमित जी, उन्हें निकाला गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। वकील ने एक दस्तावेज टेबल पर रखा। ये वसीयत है। अमित हंसा। वसीयत? मैं इकलौता बेटा हूं। वकील की आवाज अब सख्त हो गई। इस वसीयत के अनुसार पूरी संपत्ति आपकी मां शारदा देवी के नाम है। नेहा कांपने लगी। वकील पढ़ते गए। मकान नंबर 17, बाजार मूल्य लगभग 90 लाख रुपए, 25 लाख की F.D और पूरी पेंशन, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शारदा देवी का। अमित की सांस अटक गई। वकील ने आखिरी पन्ना खोला। अगर मेरा बेटा या उसकी पत्नी मेरी पत्नी को प्रताड़ित करें या घर से निकालें, तो वे इस संपत्ति से पूरी तरह बेदखल माने जाएंगे। वकील ने फाइल बंद की और सीधा कहा, अमित जी, आप अभी भी इस घर में कानूनी रूप से मेहमान हैं और आप पर सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत केस बन सकता है। 24 घंटे में घर खाली करना पड़ सकता है। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा रोने लगी। प्लीज कुछ रास्ता बताइए। वकील उठे। एक ही रास्ता है, माफी, और वो भी सबके सामने। दरवाजा बंद हुआ और शर्मा निवास में पहली बार डर गूंज रहा था। उस रात शर्मा निवास में नींद नहीं आई। अमित बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। नेहा तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। दोनों के कानों में वकील अनुराग मिश्रा की आवाज गूंज रही थी, आप इस घर में मालिक नहीं, सिर्फ मेहमान हैं। जिस घर को वे अपना किला समझ रहे थे, वही अब रेत की दीवार बन चुका था। अगला दिन
18 नवंबर 2023 दोपहर 3 बजे अमित की कार जानकीपुरम की उस सड़क पर रुकी जहां बोर्ड लगा था सहारा जीवन सदन। अमित ने गाड़ी से उतरते हुए गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वह किसी अदालत में खड़ा होने जा रहा हो। आश्रम के अंदर एक बड़ा सा आंगन, कुछ बुजुर्ग धूप में बैठे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई पौधों में पानी डाल रहा था, और बीच में एक कुर्सी पर शारदा देवी, सादा सूती साड़ी, चेहरे पर शांति, आंखों में कोई शिकवा नहीं, बस एक गहरी थकान। अमित के कदम अपने आप रुक गए। यही मां थी जिसे उसने सड़क पर फेंक दिया था। नेहा ने धीरे से कहा, अमित चलो। अमित आगे बढ़ा, हर कदम के साथ उसका सीना और भारी हो रहा था। शारदा देवी ने उन्हें आते देखा, लेकिन वो उठी नहीं। वो जानती थी अगर उठ गई तो मां बन जाएंगी, और आज उन्हें मां नहीं, न्याय बनना था। अमित उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसका सिर सीधे मां के पैरों पर। मां, उसकी आवाज टूट गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे गुस्सा आ गया था, प्लीज मां, घर चलो। वो रो रहा था, लेकिन ये रोना प्यार का नहीं, डर का था। नेहा ने भी हाथ जोड़ दिए, मम्मी जी, मैं गलत थी, आप हैं तभी ये घर है। आसपास बैठे बुजुर्गों की आंखें भर आई, लेकिन शारदा देवी की आंखें सूखी रहीं। उन्होंने धीरे से अपना पैर पीछे खींच लिया। अमित चौंक गया। मां! शारदा देवी की आवाज शांत थी, लेकिन ठंडी। उठो अमित, ये कोई फिल्म नहीं है जहां दो आंसू बहाने से सब ठीक हो जाए। उन्होंने बगल में बैठी सरला जी से कहा, देखो, इसे लगता है मैं मां हूं तो पिघल जाऊंगी। फिर सीधे अमित की आंखों में देखा, मेरा दिल आज भी तुझे गले लगाना चाहता है, लेकिन अगर आज मैं टूट गई तो कल हर बेटा यही करेगा। अमित की आंखें जमीन पर टिक गई। शारदा देवी बोली, मैं घर चलूंगी। अमित का चेहरा खिल उठा, लेकिन शारदा देवी ने बात काट दी, मेरी शर्तों पर। तभी एक कोने से एडवोकेट अनुराग मिश्रा आगे आए। उनके हाथ में कागज था, शर्तें लिखित होंगी। शारदा देवी बोली, पहली शर्त, घर की नेम प्लेट बदलेगी, अब उस पर शर्मा निवास नहीं, शारदा सदन लिखा जाएगा। अमित ने सिर झुका दिया, मंजूर है। दूसरी शर्त, घर की तिजोरी की चाबी मेरे पास रहेगी, पेंशन F.D सब मेरे नियंत्रण में होगा। तुम हर महीने 10,000 रुपए मेरे खाते में दोगे। नेहा ने तुरंत कहा, जी मम्मी जी, सब मंजूर है। तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, जिस कमरे में मैं रहूंगी वो सिर्फ मेरा होगा, वहां मेरा मंदिर रहेगा। सुबह शाम आरती होगी। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो दरवाजा बंद कर लेना, लेकिन मेरे भगवान नहीं रुकेंगे। शारदा देवी की आवाज अब और सख्त हो गई, और अगर भविष्य में कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो मैं वकील को फोन नहीं करूंगी, सीधे पुलिस को बुलाऊंगी। कमरे में सन्नाटा था। अमित और नेहा दोनों के हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने उस कागज पर साइन कर दिए। शारदा देवी उठीं। उन्होंने अपना पुराना थैला उठाया, आश्रम के लोगों को हाथ जोड़कर कहा, आप सबने मुझे सहारा दिया, पर अब मुझे वापस जाना होगा, ताकि एक गलत बेटे को सही रास्ता दिखा सकूं। 19 नवंबर 2023
शाम 6 बजे, अन्नपूर्णा नगर की वही गली। लेकिन आज लोगों की नजरें दरवाजों और खिड़कियों से झांक रही थी। मकान नंबर 17 के सामने एक कार रुकी। कार का दरवाजा खुला। सबसे पहले शारदा देवी उतरी। सीधी कमर, चेहरे पर आत्मसम्मान, आंखों में डर नहीं। निर्णय था। पीछे पीछे अमित और नेहा उतरे। इस बार उनके सिर झुके हुए थे। 5 दिन पहले जिस मां को इसी गली में रोते हुए देखा गया था, आज वही मां सिर ऊंचा करके अपने घर लौट रही थी। कोई ताली नहीं बजी, कोई सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन हर आंख सब कुछ समझ चुकी थी। शारदा देवी ने घर के दरवाजे पर कदम रखा, कुछ पल रुकी, फिर अंदर गई। सबसे पहले सीधे तुलसी के पास पहुंची। दिया जलाया, वही दिया जो दिवाली की रात जल नहीं पाया था। आज उस दिए की लौ कांप नहीं रही थी। अमित और नेहा कोने में खड़े थे। घर वही था, लेकिन अब घर का मालिकाना बदल चुका था। अगली सुबह नेम प्लेट बदली गई। अब लिखा था शारदा सदन। पड़ोसी रुक रुक कर पढ़ रहे थे। कुछ के चेहरे पर शर्म थी, कुछ की आंखों में अफसोस, क्योंकि जब मां को निकाला गया था तब किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। दिन बीतने लगे। शारदा देवी अपने कमरे में आरती करती, अमित ऑफिस जाता, नेहा घर संभालती। सब कुछ कानून के डर से सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक शाम अमित ऑफिस से लौटा, थका हुआ था। शारदा देवी ने खुद आवाज दी, बेटा चाय पी ले। अमित ठिठक गया। ये आवाज डांट की नहीं थी, ममता की थी। नेहा ने रसोई में कहा, मम्मी जी आप बैठिए, मैं ले आती हूं। ये मजबूरी नहीं, अब आदत बन रही थी। रात को अमित अपने कमरे में चुप बैठा था। उसकी आंखों के सामने वही रात घूम रही थी जब उसने मां को बाहर निकाला था। आज उसे पहली बार असली शर्म महसूस हुई। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, मां मुझे माफ कर दोगी? कभी शारदा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, माफी शब्दों से नहीं, व्यवहार से मिलती है। समय बीतता गया। डर धीरे धीरे जिम्मेदारी में बदला। जिम्मेदारी संवेदनशीलता बनी, और शायद कभी ना कभी संवेदनशीलता फिर से प्यार बनेगी। आज शारदा देवी उसी घर में रहती है, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ और अधिकार के साथ। अमित और नेहा अब जानते हैं, घर ईंटों से नहीं, आशीर्वाद से चलता है। कहानी का संदेश, एक माँ बाप की खामोशी कमजोरी नहीं होती, उनके पास भी कानून की ताकत होती है। 2 जीते जी संपत्ति बच्चों के नाम करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। 3 सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 सिर्फ कानून नहीं, बुजुर्गों की ढाल है। 4 और सबसे जरूरी, माँ बाप भगवान होते हैं, उनका अपमान सीधे जिंदगी को खाली कर देता है। अगर आपको शारदा देवी की ये कहानी दिल को छू गई हो, तो ऐसी ही सच्चाई से जुड़ी झकझोर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कहानियां नहीं बदलती, सोच बदलती है।